गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है। और आप द्वितीयक क्रियाएं बोलते हैं, इन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप बोलते हैं हिंदी में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एट वैल्यू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। कॉटन जैसे एग्जांपल देखें, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो उपयोगी वस्तुओं के रूप में जो हमारे जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन, उनका ट्रांसफ़र कर देती है रॉ मटेरियल्स का इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, मानव उपयोगी वस्तुओं में। Cotton in the bowl and limit of use after is transformed into air becomes more valuable and can be used for making clothes। जैसे कपास से धागे से कपड़ा बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण बोलते हैं। द लिटरली मीनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाई बैंड बट द प्रेजेंट कॉन्टेंट्स द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इन conversion of raw material into more useful and valuable fabricated article with the help of machine। ठीक है, with help of the machine। आगे देखें तो यानी कि मशीनों की सहायता से जो मनुष्य के द्वारा से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, विनिर्माण किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दीज आर जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड गुड of higher value of sale in local or distance market than the term industry is abrasive and can also be used in many secondary activities which are not carried out in factories like entertainment industry, tourism industry, etc। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हैं, मैंने इसमें टूरिज्म लिख दिया है, बट टूरिज्म में इंडस्ट्री पर टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी वस्तुएं जो हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर 11 या कुछ मेनू इन्हें 11 जो है, इसमें आप 11 जो इनकी विशेषताएं देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताओं। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मेथड एंड प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन मेथड चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उनकी एक विधि होती है। देखें, मशीनेशन यानी कि प्रौद्योगिकी मशीनीकरण जो है, आजकल के वर्तमान समय मशीनों की आवश्यकता होती है। द इंडस्ट्री इज ऑटोमेटेड प्रोसेस मशीन विच डज ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स ह्यूमन थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड मशीनेशन। जो मनुष्य नहीं बना सकता, मशीनें वैसी वैसी बना सकती हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन यूज इन कॉन्टेक्स्ट इनोवेशन इज डन टू एलिमेंटल वेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल, कॉम्बेट pollution and bring efficiency। Organization structure and stratification। Modern manufacturing is characterized by a complex machine technology। Second देखें, extreme specialization and division of labor of producing more goods with less effort and low cost। Waste capital, large organization। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये सारी जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेटिफिकेशन जो होना चाहिए। अनइवन जोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन जोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो भारत में या पृथ्वी पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ। तो यहाँ देखें, दिस इंडस्ट्री कंसर्ड रीजन दैट आर रिच मिनरल्स एंड रिसोर्सेज दीज आर cover less than 10% of the world land area। The major regions have become the major central of economic and political powers, जो हैं वो भी प्रभावित करती हैं। लोकलाइजेशन या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए जो मेन आप देखें, the location of industries and particularly place on government of large number of geographical and non-geographical factors। Industries maximize profit by reducing cost, thus industries should be located at point where the production costs are minimum। Following factor influence the location of industrial at particular place। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए। आगे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे थे। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें। इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इनपुट, रॉ मटेरियल, आउटपुट एंड प्रोडक्शन एंड ओनरशिप। ठीक है,
इंडस्ट्री बेस साइज, अब फर्स्ट देखें इंडस्ट्री बेस साइज के अकॉर्डिंग अनाउंस कैपिटल इन्वेस्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट, हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, it is small manufacturing unit. Additions use local raw material, simple tools and production is done with the help of family member. इसमें तो फैमिली मेम्बर्स की सहायता से जो सिंपल साधारण औजारों के द्वारा घर पर ही किया जाता है। प्रोडक्शन इज़ डन बाय लोकल कंज्यूमशन एंड लोकल मार्केट में जो बने हुए सामान है वो विक्रय कर दिए जाते हैं। देयर इज़ नॉट मच कैपिटल नीड, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। मैट्स, बाकेट्स एंड पॉटरी, ज्वेलरी, आर्टफैक्ट्स एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये सब इसमें हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में बनाए जाते हैं। सेकंड देखें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बात करें मध्य, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री एम्प्लॉयड सेमी स्किल्ड लेबर ऑपरेटेड बाय द पावर ड्राइव मशीन्स, यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इन वर्कशॉप में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेकेंडरी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इट इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड राइज लोकल परचेजिंग पावर। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, ठीक है। अगला जो इसमें हम देखते हैं, यहाँ देखें लार्ज स्केल, कौन सा देखेंगे, लार्ज स्केल थर्ड आता है। ये बेस ऑफ large scale manufacturing, here mass production take place, involve large market, many raw materials are energy requirements में लार्ज मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स जो है, स्किल जो वर्कर्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैपिटल पूंजी भी चाहिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डिवाइड इन टू पार्ट। फर्स्ट, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन विच आर थिंगली क्लस्टर एंड फ्यू मोर डेवलपमेंट कंट्रीज में है। सेकेंड देखें हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन विच दैट हैव डिफ्यूज्ड टू लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, यहाँ होते हैं। आगे देखें इंडस्ट्री बेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड जो होते हैं, तो इसमें मैंने क्लासीफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, fruits, juice, beverage, oils and textile, cotton, jute, silk, rubber, etc. ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में होता है। फूड प्रोसेसिंग, दिस इज पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंक्लूड प्रोसेसेस लाइक कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग, कॉन्फेक्शनरी, ड्राइंग, fermenting एंड प्लिकिंग, ये फूड प्रोसेसिंग में होता है। एग्री बिजनेस की बात करें, एग्री बिजनेस यानी एग्रीकल्चर संबंधित रिलेटेड, दिस इज़ कमर्शियल फार्मिंग ऑफ इंडस्ट्री स्केल, कमर्शियल रूप से की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल। द फार्म्स आर मैकेनाइज्ड वेरी लार्ज एंड हाई स्ट्रक्चर्स लाइक प्लांटेशन एंड टी एंड फैक्ट्रीज एंड अदर प्लांटेशन, जिसमें बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, एग्री बिजनेस, ठीक है। और इन बागानों में जो है कृषि की जैसे केले के बागान, चाय के बागान, ठीक है, गन्ने के बागान, रबर के बागान। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, दिस आर इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल सच एज द फेरर लाइक आयरन एंड स्टील, नॉन फेरर लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, नॉन फेरर यानी कि अधात्विक, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ETC एक्सेट्रा आदि देखें। मिनरल्स बेस्ड इन नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री आर सीमेंट एंड पोएट्री, ठीक है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री देखें मिनरल्स के बाद केमिकल, दिस इंडस्ट्री यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स लाइक साल्ट, सल्फर, पोटास, मिनरल्स, ऑयल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड केमिकल्स ऑब्टेंड वो है ये मिसप्रिंट हो रहा थोड़ा सा, ऑब्टेंड फ्रॉम वुड एंड कोल, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक आर अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि वनों पर, केमिकल रसायन पर, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्शन विच आर यूज एज रॉ मटेरियल, टिम्बर और
furniture industry, wood, bamboo and grass for paper industry, for lake industry come of forest. ठीक है, आगे से कंटिन्यू करेंगे हम कल. आगे हम इस चैप्टर में देखें बेटा तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जिनके आधार पर एनिमल्स पर ये डिपेंड करती है. लेदर इंडस्ट्री एंड वूल ऑफ वूलन टेक्सटाइल आर obtained फ्रॉम एनिमल बिसाइड आइवरी इज आल्सो obtained फ्रॉम एलिफेंट्स ट्रंक. ठीक है, अब यहाँ देखिए एनिमल यानी कि एनिमल्स पे बेस्ड जैसे चमड़ा उद्योग है, ठीक है, दुग्ध उद्योग है, वूलन उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री व टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि. ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट्स these refer to industrial based on finished production or output. These are some basic industry and consumer goods industry. Basic साधारण जो है these are the industry that produce raw material to be used in other industry such as iron and steel. ये basic industry आधारभूत. कंज्यूमर उपभोक्ता जो these are industries which products produce what is consumed by consumers directly such as the tea, biscuit, ठीक है, टॉयलेटरीज etc. इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप. बेस्ड ऑन द ऑनरशिप द इंडस्ट्रीज आर ग्रुप एज. इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप based on the ownership the industries are grouped as first public sector industry are when the managed by government. In India there were a number of public sector undertaking. PSUs socialist countries have many state owned industries. Mixed economics have both public and private sector. देखो इसमें होता है 3 इंडस्ट्री होती हैं ऑनरशिप के आधार पर. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र की होती हैं. ठीक है, अंडरटेकिंग PSU सोशल कंट्रीज एंड बाय मेनी इंडस्ट्रीज. मिक्स्ड इकोनॉमिक्स हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. तो अब इसमें दो देखें आगे तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर में सरकारी. प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये होता है निजी क्षेत्र में. आर वन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं. दे आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज यानी कि पूंजीपति जो देश होते हैं उनमें ये होता है. इंडस्ट्री आर जनरली ओवन प्राइवेटली. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर establish and manage the industry. Can you make a list of such industry? Traditional large scale industry यहाँ देखें. These are based on heavy. Traditional large scale industry बड़ी स्तर की जो इंडस्ट्री होती है तो इसमें these are based on heavy industry often located near coal field जो नहीं कोयला क्षेत्रों में engaged in metal stimulating, heavy engineering, chemical manufacturing, textile production. These industries are now an smokestack industry. Traditional industries reason can be recognized by. आगे देखें high proportion of employment in manufacturing industry, high density housing often in inferior type and poor services, attractive environment, for example pollution, waste apps and so on. यहाँ पर हाई प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग आदि इन सब की आवश्यकता होती है. ठीक है, इनसे पॉल्यूशन और भी होता है, एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल etc. प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशंस एंड डायरेक्टेड लैंड एरिया कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्टर्स बिकॉज ऑफ ए वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड. ठीक है, यहाँ आप देखें मुख्य रूप से ये आपने यहाँ सब पढ़े. आगे कल हम इसे बच्चों आगे इसमें हम देखें तो स्मोक टैक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. दिस इज़ द अदर नेम गिव इन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री एज दे एमिट ए लॉट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. जो प्रदूषण करती हैं, फैलाती हैं प्रदूषण, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं. अब देखें द रूरल कोल फील्ड जर्मनी. द रूरल कोल जो एरिया है जर्मनी का, ये रूर बोलते हैं इसे. रूर कोयला पेटी है जो जर्मनी में. दिस इज़ एरिया वाज ए मेजर
industrial region due to coal and iron ore deposits, but the industry started shrinking as demand of coal declined, iron ore exoded, industrial waste and population increased. Now a new rural landscape has immigrated that focus on the products like Opel car assembly plants, new chemical plants, universities, university states एंड आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर ETC। ठीक है, यहाँ पर हैं न्यू रूरल जो क्षेत्र है वो बन गया है आज वर्तमान में। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आल्सो कॉल्ड हाईटेक इंडस्ट्री, इट इज़ हाईली टेक्निकल एंड incorporated advanced scientific and engineering research and development strategy. The workforce are highly skilled specialist professional लोगों की आवश्यकता पड़ती है इसमें। नाउ एज वाइट कॉलर, और इन्हें वाइट कॉलर कहा जाता है इसमें काम करने वाले लोगों को। वो आउट नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर को ब्लू कॉलर कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो लेबर काम करती है इसमें, और प्रोफेशनल जो काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर का वाइट कॉलर कहा जाता है, और जो लेबर काम करती है उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है। रोबोटिक एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडस्ट्री। कौन सी? हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकॉनमी। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, petrochemicals and electronics are some of the world's most important manufacturing industry। हम यहाँ देखें, ठीक है, technopolis, this refer to high tech industry that are concentrated, regionally self-sustained and highly specialized। Example Silicon Valley near San Francisco and Silicon Forest near Seattle। और हमारे इंडिया में हम देखें सिलिकन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में। और हम आगे बात करें इंडियन एंड आयरन स्टील कंपनी की, आप सभी जानते हैं हम बात करें इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको कहा जाता है उसे। अब इसमें आयरन एंड स्टील की बात कर रहे हैं। इट इज़ नाउ एज बेसिक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑफ बेस ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री ड्यू टू इज बल्कली रॉ मटेरियल्स एंड हैवी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्जाम्पल आयरन और कोल, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन ऑफ नियर पोर्ट्स वेयर इट कुड बी early ब्लॉक्ड। ठीक है, आयरन एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आयरन और बाई स्मेल्टिंग इन ए ब्लास्ट फर्न्स विच कार्बन, कोक एंड लाइमस्टोन इसके लिए चाहिए होता है। द मोल्टन आयरन, पिघला हुआ लोहा जो है, इट्स कूल, उसे ठंडा करके मोल्टेड एंड फॉर्म, और जब जो ठंडा हो जाता है तो उसे पिग आयरन यानी कच्चा लोहा कहा जाता है। विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील एंड एडिंग स्ट्रेंथिंग मटेरियल लाइक मैग्नीज मिलाकर इसे इस्पात बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। आगे इसमें देखें बेटा तो मिनी मील्स आपके दिया गया है। एज कंपेयर टू लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, मिनी मील्स आर gaining importance as they make steel from scrap metal that present abundance। यहाँ देखो मिनी मील्स यानी कि इसमें स्टील्स के जो बने हुए कहता जो इसमें होते हैं उनको क्या किया जाता है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सेपरेट इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज सच एज अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूक्रेन, जापान, चाइना, इंडिया। जमशेदपुर भारत में है, डूंगरपुर, राउरकेला ये भारत में है। सभी ये मेजर इंडस्ट्री एरिया हैं जो आप वर्ल्ड में और इंडिया में देखेंगे। तो इसमें आगे आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप सभी जानते हैं कॉटन टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वस्त्र उद्योग में आप देखें दिस इंडस्ट्री हैज़ 3 सब सेक्टर में बटी हुई है। मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिए हैं नोट्स आपको, और आप लॉन्ग पढ़ना चाहें तो बुक आपके पास है ही, मैंने आपको इनको शॉर्ट कर दिया है। हैंडलूम इंडस्ट्री,
दिस इज़ लेबर इंसेंटिव एम्प्लॉयज सेमी स्किल्ड इसमें होता है, सेमी स्किल्ड वर्कर इसमें होता है, रिक्वायर स्मॉल कैपिटल चाहिए होती है, इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक स्पिनिंग, वेविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। यहाँ पर हैंडलूम हाथ से बनाए जाने, पावर लूम दिस इज़ द लेस लेबर इंटेंसिव, यूज मशीन एंड प्रोडक्शन इज़ मोर, मिली सेक्टर या मील सेक्टर इसमें देखें, दिस इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर गुड क्वालिटी ऑफ रो कॉटन चाहिए होती है, एंड प्रोड्यूस इन बल्क इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट प्रोड्यूस more than half of world's raw cotton. Now the cotton textile industry is shifting to less development countries due to labor cost. आगे देखें इसमें, तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है इसमें ख़त्म हो जाता है। यूरोपियन alone accounts for nearly half of the world cotton imports, while the scientific advancement and technology improvement, the structure of industry change. For example, Germany recorded constant growth in cotton textile industry. जर्मनी ने खूब ग्रोथ किया है cotton textile industry since Second World War till the 70s, but now it has declined. It has shifted to less development countries where labor cost are low. ये वहाँ अब शिफ्ट हो गया है, उधर की ओर चला गया जहाँ पर लेबर कोस्ट जो है वो कितनी कैसी आती है, कम आती है। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 6।